बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इससे पहले मैं पीएमएस एजुकेशन की जो बुक है, बुक 1 है एजुकेशन इन पाकिस्तान पेपर 1 की, उसके मैं 3-4 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। 2-3 पॉइंट्स हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, इसके बाद 1947 की एजुकेशन पॉलिसी। आज हम पढ़ेंगे कमीशन ऑन नेशनल एजुकेशन 1959। पाकिस्तान, जैसे कि आपको पता है कि 1947 में मालदीव युद्ध में आया, तो बहुत सारी मुश्किलात थी, इकोनॉमिकली भी और दूसरी भी एजुकेशन के लिहाज से भी। तो जो अब पाकिस्तान एक हासिल कर लिया मुसलमानों ने मुल्क इस्लाम के नाम पर, क्योंकि नज़रिया पाकिस्तान जो है ना वो नज़रिया इस्लाम ही है, ठीक है। तो अब मुसलमान ये चाहते थे कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी जो है ना वो इस्लाम के मुताबिक होना चाहिए। अगर मैंने उस दिन भी कहा था कि अगर आप वज़ीर तालीम हों तो आप क्या चाहेंगे? जब पाकिस्तान बना है, आप गवर्नर जनरल हैं या कुछ भी वज़ीर हैं या सबसे आला ओहदा आपके पास है, वज़ीर तालीम हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं या सदर हैं, जो भी हैं आप, आपके अंडर है सारा एजुकेशन का सिस्टम। तो आप क्या चाहेंगे? आप चाहेंगे कि जो मेरी अवाम है उन्हें फ्री एजुकेशन मिले, उनकी मादरी ज़बान में मिले, उनके लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ हों, हायर एजुकेशन हो, रिसर्च के लिए अदारे हों जहाँ वो रिसर्च करें, लेबॉरेटरीज़ हों, टेक्निकल एजुकेशन हो, ये सारा कुछ आप चाहेंगे। तो यही तो बातें हैं बस, सिर्फ़ इतना फ़र्क है अल्फ़ाज़ का, थोड़ा-सा वो जो मैं कह रहा हूँ वो इंग्लिश में लिखे हुए हैं, बाकी और कुछ भी नहीं। इतनी आसान बुक मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी। ऐसे लगती है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप अपने आप को उस जगह पे रखें ना वज़ीर तालीम के, या कि आपके अंडर है एजुकेशन सिस्टम, फिर आप महसूस करेंगे कि ये तो वाक़ई कुछ भी नहीं। हम सारी उम्र एजुकेशन हासिल करते हैं, तो हमें एजुकेशन के बारे में नहीं पता कि क्या होता है, क्या इनके मसाइल हैं, कैसे इनको हल कर सकते हैं। जब आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ते तो आप तो बहुत सारे नकाइस निकालते थे, के ड्रॉबैक्स बताते होते थे कि ये प्रोफ़ेसर नहीं ठीक, एजुकेशन सिस्टम नहीं ठीक, इम्तहानात का सिस्टम नहीं ठीक। तो अब आप जब पेपर में बैठ रहे हैं आप खुद, तो आपको इतना नहीं समझ आ रही कि क्या लिखना है इसमें, तो इतना तो मुश्किल नहीं है। देखें, अब जब हम इसको 1947 की पॉलिसी पढ़ी ना, तो उसमें भी क्या था कि फ्री एजुकेशन देंगे बच्चों को, मादरी ज़बान में देंगे, इंग्लिश जो है वो लाज़मी मज़मून के तौर पर होगा, इस्लामिक एजुकेशन भी देंगे, रिसर्च सेंटर बनाएँगे, इंटर बोर्ड बनाएँगे। तो यही चीज़ें हैं, तो इसमें भी वही है, बस उसी की एक्सटेंशन करनी है। लेकिन वो लोग जो पहले थे ना 1947 में, अब वो ख़त्म हो गए हैं। मंज़िल आम से जो है, जैसे कि वज़ारत जो 5 साल के लिए होती है, अब वो ख़त्म हो गए, नहीं आए। उन्होंने सोचा कि हम उनसे बेहतर डिलीवर करेंगे। अयूब खान का ये दौर था, तो उन्होंने कहा कि हम जो है ना उनसे बेहतर एजुकेशन सिस्टम डेवलप करेंगे। फिर उन्होंने अपने प्लान, अपनी सोच के मुताबिक नया कमीशन बनाया 1959। तो बस यही था। बातें देखना आप, इसमें भी वही होंगी कि फ्री एजुकेशन देंगे, मादरी ज़बान में देंगे, यूनिवर्सिटियाँ बनाएँगे, कॉलेज बनाएँगे, स्कूल बनाएँगे। तो बस देखना, अब अभी जब हम इसको रीड आउट करेंगे तो ये बहुत ही आसान सा बुक है ये सारी। जैसे ही हम पढ़ते जाएँगे तो आप महसूस करेंगे कि वाक़ई ये बहुत ही आसान है। तो देखें, अब हम रीडिंग करता हूँ मैं इससे, तो देखना यही सारी बातें हैं। द कमीशन ऑन नेशनल एजुकेशन वाज़ अपॉइंटेड बाय अ रेज़ोल्यूशन अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑन 30 दिसंबर 1958। ये जो है ना रेज़ोल्यूशन पास की गई थी, उसके तहत इसको अडॉप्ट किया गया था 30 दिसंबर 1958 को। द मेन रीज़न वाज़ दैट द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज़ नॉट एडिक्वेट। इसका मकसद क्या था कि जो ना रीज़न क्या थी इस एजुकेशन कमीशन को बनाने को, कि जो हम एजुकेशन दे रहे हैं ना 1947 की पॉलिसी के तहत, वो ठीक नहीं है। रिक्वायरमेंट्स को, जो अवाम की, नेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं ना, उनको पूरा नहीं कर रही। इट वाज़ इनॉगरेटेड बाय द प्रेसिडेंट। इट वाज़ इनॉगरेटेड, ये इफ्तिताह किया गया था इस कमीशन का मोहम्मद अयूब खान। अयूब खान जो फील्ड मार्शल लॉ थे, यानी कि वो आर्मी वाले थे ना, तो मोहम्मद अयूब खान का तो आपने नाम सुना ही होगा। उन्होंने 5 जनवरी 1959 को इसका इफ्तिताह किया था। एड्रेसिंग ऑन द ओकेशन, जब ये एड्रेसिंग, इस मौका पर उन्होंने जब खिताब किया, द प्रेसिडेंट, जो सदर थे ना, उन्होंने क्या कहा, द प्रेसिडेंट स्ट्रेस द नीड फॉर अ
stress the need for a reorganization and reorientation of the existing education system, यानी reorganize करेंगे, reorientation करेंगे existing system of education की, which would better reflect our spiritual, moral and cultural values and to meet the challenges of the growing needs of the nation in the field of science and technology। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो हमारी स्पिरिचुअल भी, मॉरल भी और कल्चरल भी, यानी कि रूहानी, इखलाकी और सकाफती वैल्यूज़ जो है ना, उसके तमाम चीज़ों को वो पूरा करेगा और हमारी साइंस की फ़ील्ड में और टेक्नोलॉजी की फ़ील्ड में भी हमारी मदद करेगा। ठीक है। द कमीशन एनालाइज्ड ऑल द प्रीवियस रिपोर्ट्स एंड द प्रिवेलिंग सिचुएशन ऑफ द कंट्री एंड द रिफॉर्म्स मूवमेंट्स इन अदर सोसाइटीज़ एंड सबमिटेड अ कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट आफ्टर 1 ईयर इन 1960, यानी कि 1960 में उन्होंने पेश की थी। जो प्रीवियस रिपोर्ट आई 1947 से लेके अब तक और दूसरे ममालिक के साथ भी मुआवजा किया उन रिपोर्ट्स का, तो एक उन्होंने ना कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट पेश की, क्या क्या हमारे जो है ना वो नकाइस हैं, इन ड्रॉबैक्स हैं, इनको कैसे दूर किया जा सकता है। द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द रिपोर्ट आर ब्रीफली डिस्क्राइब्ड हेयर। तो जो उस रिपोर्ट जो पेश की ना, उसमें क्या बयान किया था, खसूसियात क्या थी उस रिपोर्ट की। प्राइमरी एजुकेशन, इन द व्यू of the commission, compulsory education at elementary level was indispensable for skilled manpower and intelligent citizenry. For this purpose, at least 8 years schooling was required। जो कमीशन है ना, उसने कहा कि कंपल्सरी एजुकेशन एलिमेंट्री लेवल वाज इंडिस्पेंसिबल, यानी कि कोई भी काम है ना, सिटीजन्स हैं, किसी भी शहरी हैं, जिस किसी भी मुल्क के या पाकिस्तान की बात करते हैं हम, तो उसको एलिमेंट्री एजुकेशन लाजमी देनी चाहिए। ठीक है। स्किल्ड मैन पावर के लिए कि जो स्किल है ना, उनमें स्किल मैन पावर वो होती है जो हुनरमंद हों लोग। फॉर दिस पर्पज़, इस मकसद के लिए एट लीस्ट 8 ईयर्स स्कूलिंग वाज रिक्वायर्ड। इस मकसद के लिए स्किल्ड मैन पावर हासिल करने के लिए 8 साल की तालीम होना ज़रूरी है। द कमीशन रिकमेंडेड टू अचीव 5 ईयर्स कंपल्सरी स्कूलिंग विद इन द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स एंड 8 ईयर्स कंपल्सरी स्कूलिंग विद इन अ टोटल पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। कमीशन ने ये रिकमेंड किया कि 5 साल तालीम जो होती है वो 10 साल की उम्र तक मुकम्मल कर लेनी चाहिए। प्राइमरी जो है वो कोई भी बच्चा हो वो 10 साल में मुकम्मल करे, और 8 क्लासें जो होती हैं, जो मिडल जिसको कहते हैं, वो 15 साल की उम्र तक मुकम्मल करे। ठीक है। आगे बी पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइमरी एजुकेशन शुड बी टू मेक अ चाइल्ड फंक्शनली लिटरेट, टू डेवलप ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ हिज पर्सनैलिटी, टू इक्विप हिम with basic knowledge and skills and to develop in him habits of industry, integrity and curiosity। जो प्राइमरी एजुकेशन है उसका उन्होंने ऑब्जेक्टिव यहाँ बताया है कि पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट करें, तमाम एस्पेक्ट्स की, स्पिरिचुअल भी, रूहानी तौर पर भी, स्पिरिचुअल, मॉरली एंड कल्चरली, सोशली, ये सारे उसके समाजी तौर पर भी बच्चों की ऑल तरह से उसकी मेंटली ये सारी डेवलपमेंट होनी चाहिए उसकी पर्सनैलिटी की। और इसको अब इक्विप भी करना है, बेसिक नॉलेज उसे पता होना चाहिए, स्किल्स उसमें होनी चाहिए, उसमें हैबिट्स डेवलप करनी है, इंडस्ट्री, मेहनत की, इंटेग्रिटी, वफादारी की एंड क्यूरियोसिटी, तजस्सुस की, ये उसमें हैबिट्स भी पैदा करनी है बच्चों में। ठीक है। सी पढ़ते हैं, द करिकुलम शुड बी अडॉप्टेड टू द मेंटल एबिलिटीज़ ऑफ द चिल्ड्रन, यानी कि जो मेंटल एबिलिटी, जहनी एबिलिटी है, जितनी बच्चे की एबिलिटी है उसके मुताबिक करिकुलम बनाना चाहिए। इट मस्ट बी डिज़ाइन टू डेवलप बेसिक स्किल्स, जो करिकुलम होता है वो बेसिक स्किल्स डेवलप करने वाला होना चाहिए। टीचिंग मेथड शुड बी एक्टिविटी ओरिएंटेड, टीचिंग मेथड जो होता है वो एक्टिविटी उसमें शामिल होनी चाहिए, बच्चे खेल कूद में सीखें, एक्टिविटी करके सीखें, ये नहीं कि सिर्फ वो रट्टा लगाएं और याद करें। रिलीजियस एजुकेशन शुड बी मेड कंपल्सरी एंड ड्यू emphasis should be given on the teaching of the rational language। religious education भी कंपलसरी होनी चाहिए और emphasis should be given to the teaching of rational language, और जो rational languages हैं उन पर, जो मादरी लैंग्वेजेस हैं उन पर भी फोकस करना चाहिए। डी स्कूल बिल्डिंग्स एंड फर्नीचर शुड बी सिंपल, inexpensive, clean and adapted to लोकल स्टाइल एंड मटेरियल, जो स्कूल की बिल्डिंग है, फर्नीचर है, वो सिंपल होना चाहिए, इतना महंगा नहीं होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए और लोकल स्टाइल में होना चाहिए, यानी कि पाकिस्तान के जो स्टाइल है लिविंग वह उसके मुताबिक होना चाहिए। ई पॉइंट पढ़ते हैं, ट्रेनिंग facilities should be provided to teacher to meet the requirements of compulsory primary education। refresher courses should also be arranged for untrained teachers। ये देखें
यानी कि टीचर की ट्रेनिंग करवानी चाहिए, रिफ़्रेश कोर्सेज़ करवाए जाने चाहिए, क्योंकि सिलेबस जब चेंज होता है या वैसे ही टीचर जो है ना वो बोरिंग महसूस करते हैं, नई-नई वो आगे से स्टूडेंट्स आते हैं तो उनको पढ़ाना मुश्किल होता है, तो उनको बार-बार रिफ़्रेशर कोर्सेज़ करवाए जाएँ कि वो बच्चों को अच्छी तरह से टीचिंग कर सकें। द कमीशन रिकमेंडेड दैट लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, टीचिंग मटीरियल्स and residential accommodation for teachers should be provided by the community, and government may, however, give financial assistance to the backward areas। द कमीशन ने ये भी रिकमेंड किया कि ज़मीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, टीचिंग मटेरियल्स एंड रेजिडेंशियल अकोमोडेशन फॉर टीचर्स, यानी कि ये सारी चीज़ें हैं ना टीचर्स को प्रोवाइड करनी चाहिए, उनके रहने का भी बंदोबस्त करें, ठीक है। और जो बच्चों को पढ़ाने के लिए चीज़ें होती हैं जैसे ज़मीन है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, टीचिंग मटेरियल्स, जो समरी बसरी मामलात होते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स होती हैं, लेबॉर्ट्रीज़ होती हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, ये सारे जो है ना वो गवर्नमेंट और कम्युनिटी मुहैया करें उनको, टीचर्स को। द एडमिनिस्ट्रेटिव recommendation by the commission should be entrusted to the local bodies। It should be organized on district level in West Pakistan, on subdivision level in East Pakistan। Administrative recommendations by the commission should be entrusted to local bodies, यानी कि स्कूल को लोकल बॉडीज़ के तहत चलाया जाना चाहिए। इट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन डिस्ट्रिक्ट लेवल इन वेस्ट पाकिस्तान एंड ऑन सब डिवीज़न लेवल इन ईस्ट पाकिस्तान। उस वक्त क्योंकि पाकिस्तान के दो हिस्से थे, एक बांग्लादेश और एक जो है मशरक़ी पाकिस्तान, एक मगरबी पाकिस्तान, तो वो उन्होंने कमीशन ने ये रिकमेंड किया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ज़िले लेवल पर वेस्ट पाकिस्तान में जो है एडमिनिस्ट्रेशन की जाए, और सब डिवीज़न लेवल पर ईस्ट पाकिस्तान, जैसे कि बांग्लादेश अब कहते हैं उसे मशरक़ी पाकिस्तान मशरक़ी पाकिस्तान था तो अब उसे बांग्लादेश कहते हैं। आगे है सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन जी, अब ना सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम पर इस जो कमीशन है ना उसने क्या कहा था, क्या उसकी रिकमेंडेशन थी। फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, जब द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इस कमीशन के मुताबिक जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसको देने के, उसको पढ़ाने के क्या ऑब्जेक्टिव हैं। द कमीशन मेंटेन्ड दैट सेकेंडरी एजुकेशन शुड बी रीऑर्गेनाइज्ड एज अ recognized as a complete stage in itself and organized as a separate academic and administrative unit, यानी कि इनको ना एक अलहदा स्टेज समझें एजुकेशन की, और इसके लिए इसको ऑर्गेनाइज्ड करें एज अ कंप्लीट स्टेज इन इटसेल्फ एंड ऑर्गेनाइज्ड एज अ सेपरेट एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, यानी कि इसका एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट भी अलहदा होना चाहिए। इट शुड ब्रिंग अबाउट द फुल development of the child as an individual, as a citizen, as a worker and as a patriot, to enable him to enjoy and understand the benefits of social and economic progress and scientific development। तो जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसका क्या मकसद था कि वो फुल डेवलपमेंट करे बच्चे की, एज अ इंडिविजुअल, इनफरादी तौर पर भी, शहरी के तौर पर भी, वर्कर के तौर पर भी, मुहब्बे वतन के तौर पर भी, और इसको इस काबिल बनाए कि वो अंडरस्टैंड करें सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट को, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ सेकेंडरी लेवल कितना होना चाहिए। सेकेंडरी एजुकेशन शुड इम्प्रॉपरली कंसिस्टेड ऑफ क्लास 9 एंड 10, 11 एंड 9 एंड 12, जो है ना सेकेंडरी एजुकेशन वो 9वीं से लेकर 12वीं तक होनी चाहिए, बट अनटिल कंपल्सरी एजुकेशन वाज एक्सटेंडेड टू द फर्स्ट 8 ईयर क्लासेस 7 to 8 should be considered a part of secondary education। For the present it should be divided into 3 stages। क्लासेस 7, 6, 8 मिडिल क्लासेस होंगी, और क्लासेस 9th and 10th सेकेंडरी होंगी, एंड क्लासेस 11 and 12 हायर सेकेंडरी होंगी, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ सेकेंडरी लेवल 3 थे, ठीक है। जो 6 से लेकर 8 तक था ना उसको मिडिल कहते हैं, और जो क्लासें 9वीं और 10वीं होती हैं इनको सेकेंडरी कहते हैं, और जो 11वीं और 12वीं होती है उसको कहते हैं हायर सेकेंडरी। ये ड्यूरेशन इसने रिकमेंड की थी एजुकेशन कमीशन 1959 ने, ठीक है। करिकुलम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कैसा होना चाहिए। द कमीशन रिकमेंडेड दैट द करिकुलम, द नसाब ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन 2 प्रिंसिपल्स, यानी कि 2 असूलों पर नसाब होना चाहिए। फर्स्ट, इट मस्ट प्रोवाइड अ कंपल्सरी core of subjects to give every pupil the knowledge needed to live a useful and happy life। सबसे पहला असूल ये होना चाहिए कि जो है ना सब्जेक्ट है वो
नॉलेज दे बच्चे को कि वो यूज़फुल, मुफीद और हैप्पी लाइफ गुजार सके। सेकेंडली, इट शुड इंक्लूड एडिशनल सब्जेक्ट एंड ट्रेनिंग टू प्रिपेयर हिम फॉर अ डेफिनेट वोकेशन एंड कैरियर, और उसमें ऐसे सब्जेक्ट भी शामिल होने चाहिए जो इसको एक कैरियर अपनाने में, कैरियर को चूज़ करने में मदद करें। द टीचिंग ऑफ नेशनल लैंग्वेज, साइंस एंड मैथमेटिक्स शुड रिसीव ग्रेटर एम्फेसिस। इंग्लिश शुड बी थॉट एज अ फंक्शनल सब्जेक्ट। Religious education should be made compulsory in class 7 to 8 and optional thereafter। तो ये कमीशन में रिकमेंड किया गया था कि सेकेंडरी एजुकेशन में जो एजुकेशन है तो वो नेशनल लैंग्वेज में देनी चाहिए, ठीक है। नेशनल लैंग्वेज भी होनी चाहिए, साइंस की भी, मैथमेटिक्स की, इन सब की जो है ना वो एजुकेशन दें। साथ साथ इंग्लिश शुड बी थॉट एज अ फंक्शनल सब्जेक्ट, इसको फंक्शनल सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाना चाहिए। रिलीजियस एजुकेशन भी होनी चाहिए, और जो इस्लामियात है ना वो सातवीं आठवीं छवीं सातवीं और आठवीं इन तीनों क्लासों में लाजमी होनी चाहिए। इसके बाद वो ऑप्शनल सब्जेक्ट में चला जाए कि अगर कोई पढ़ना चाहता है तो वो ऑप्शन इख्तियारी मजमून के तौर पर उसको चूज़ करे। तो टीचिंग ट्रेनिंग जो है सेकेंडरी लेवल पर कैसी होनी चाहिए। द कमीशन वाज ऑफ द व्यू दैट टीचर्स मस्ट बी ट्रेंड प्रॉपरली बिफोर एंटरिंग टीचिंग प्रोफेशन। टीचर शुड बी पेड एडिक्वेट सैलरी, उनको सैलरी एडिक्वेट देनी चाहिए। टीचर फ्रॉम क्लास 6 to 10 शुड वर्क फॉर 2 to 5 डेज, 225 डेज ड्यूरिंग द ईयर एक्सक्लूडिंग वेकेशन। जो है ना स्कैंडरी स्कूल का टीचर वो 225 दिन काम करेगा छुट्टियां निकालने के बाद, ठीक है। द सर्विस ऑफ एजुकेशन एक्सटेंशन सेंटर्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन शुड बी फुली यूटिलाइज्ड बाय द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। जो सूबाई और वफाकी गवर्नमेंट हैं वो एजुकेशन एक्सटेंशन सेंटर जो कि टीचर की ट्रेनिंग के लिए बनाए गए थे उनसे फ़ायदा उठाते हुए टीचर्स की ट्रेनिंग करवाएं। फैसिलिटीज़ एंड इक्विपमेंट, द कमीशन मेंटेन दैट एफर्ट्स शुड बी मेड बाय द एजुकेशन अथॉरिटीज एंड कम्युनिटी टू प्रोवाइड फैसिलिटीज लाइक क्लासरूम, साइंस लैब्स, वर्कशॉप्स, libraries, garden plots, playgrounds and equipment to achieve the objectives of diversified multi-purpose secondary schools in future। Evaluation and examination, the commission जी, तो एवेल्यूएशन एंड एग्जामिनेशन सेकेंडरी लेवल पर कैसा होना चाहिए। द कमीशन रिकमेंडेड दैट द सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, रीऑर्गेनाइज्ड एंड द अवार्ड ऑफ सर्टिफिकेट बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स इन पब्लिक एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 75% marks and his school record including the result of periodical test and appraisal of habits and general behavior 25% marks। For private candidates separate examination called external examination should be held। यानी कि जो है ना पेपर यहाँ एग्जामिनेशन जब होंगे ना तो 75% तो होंगे पेपर के और 25% नंबर दिए जाएंगे जो स्कूल का रिकॉर्ड होगा उसके मुताबिक। ऑर्गेनाइजेशन, द कमेटी, the commission maintained that regulation, control and development of education and secondary and higher secondary levels should be entrusted to the boards of secondary education। The territorial jurisdiction of the board should follow the jurisdiction of various universities in the country। New boards should be set up at Peshawar, Hyderabad and Rajshahi, and the jurisdiction of the boards at Karachi and Dhaka should be extended to include higher secondary stage। तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे करेंगे कि जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है ना जैसे लाहौर बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड, तो वो बोर्ड बनाएंगे जाएंगे जो इनके पेपर्स लेंगे। तो ये भी एक इस कमीशन में रिकमेंड किया गया कि नए बोर्ड्स बनाए जाएंगे पेशावर में, हैदराबाद में और राजशाही, जिसे अब इस्लामाबाद कहते हैं, पहले इसका नाम था राजशाही, ठीक है। तो इसके बाद हायर एजुकेशन है। हायर एजुकेशन एज अ डिस्टिंक्ट स्टेज एज इन्विस्ड इन द रिपोर्ट ऑफ जी। हायर एजुकेशन कमीशन के बारे में इस कमीशन में क्या कहा गया था। हायर एजुकेशन एज अ डिस्टिंक्ट स्टेज एज इन्विस्ड इन द रिपोर्ट ऑफ द कमीशन, हायर एजुकेशन शुड बी रीऑर्गेनाइज्ड एज अ डिस्टिंक्ट स्टेज एंड द प्रेजेंट इंटरमीडिएट क्लासेस शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द jurisdiction of the university to the board of secondary education। The essence of higher education as viewed by the commission was a community of scholarship। The essentials were not only to set examination nor the degree it conferred, but its capacity to encourage teachers and scholars to engage themselves in research and to pass on to the next generation the result of their studies।
आगे एडमिशन टू द डिग्री कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज शुड बी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रेजेंट इंटरमीडिएट स्टेज covering 12 years of schooling. The university and the college should determine their own requirements of admission on the basis of, यानी कि एडमिशन उनको मिलेगा जो 12 ईयर एजुकेशन हासिल कर लेंगे। तो हर यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होंगी, तो इन 3 बेसिस पर जो है ना वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज एडमिशन देंगे। द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन हायर सेकेंडरी एजुकेशन, के स्टूडेंट की क्या परफॉर्मेंस थी 12वीं क्लास में, हिज अचीवमेंट एंड अक्यूमुलेटिव क्लास रिकॉर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस स्टेज ऑन एजुकेशन, यानी कि उसमें अक्यूमुलेटिव क्लास रिकॉर्ड क्या था, उसकी अचीवमेंट क्या है 12वीं क्लास में। हिज एप्टीट्यूड फॉर हायर एजुकेशन टू बी डिटर्म्ड साइंटिफिकली बाय स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, एक टेस्ट लिए जाएंगे और इसका एप्टीट्यूड, उसका रुझान बच्चों का चेक किया जाएगा। तो ड्यूरेशन क्या थी हायर एजुकेशन में, तो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड एट यूनिवर्सिटी लेवल, बैचलर डिग्री कोर्सेज शुड बी एक्सटेंडेड फ्रॉम 2 to 3 ईयर्स, यानी कि जो ड्यूरेशन है वो 3 साल होगी। देयर शुड बी 2 टाइप्स ऑफ कोर्सेज एट डिग्री लेवल, द पास कोर्स एंड द honor course. The course leading to degree of MA MSc should require at least 2 years in one subject. The period recommended for PhD is minimum 2 years and maximum 5 years. जो कि PhD के लिए काबिल कबूल होगी डिग्री वो होगी 5 years की, जो MA और MSc के लिए, MA या MSc के लिए होगी वो 2 साल बैचलर डिग्री होगी। ठीक है। सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, द कमीशन recommended that courses and curricula should be revised and improved periodically so as to make them updated and to provide for growing needs of the country, particularly in the specific areas of science and technology. New subjects like sociology, home economics, public and business administration, journalism, ethics should be introduced in यूनिवर्सिटीज़ है, यानी कि सब्जेक्ट ऑफ स्टडी जो है ना वो ऐसे होने चाहिए जो कि पीरियोडिकली इम्प्रूव करें, उसको अपडेट करें ताकि जो माशरे की ज़रूरियात हैं उनको पूरा किया जा सके। तो जो न्यू सब्जेक्ट अभी बने हैं जैसे कि सोशियोलॉजी, होम इकोनॉमिक्स, पब्लिक एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जर्नलिज्म, इनको भी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाए यूनिवर्सिटीज़ में। एग्जामिनेशन कैसे होने चाहिए, द कमीशन ऑफ द व्यू डैट द सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन हैड बिन criticized for dominating higher education. The commission recommended that the system should be reorganized and the reward of degree should be based on the performance of students in final examination conducted by university. 75% marks and recorded in the periodical test as well as class work 25%, यानी कि डिग्री जो है ना वो अवार्ड की जाए तो 75% यूनिवर्सिटी देगी और 25% नंबर जो मिलेंगे उसको स्कोर रिकॉर्ड के मिलेंगे। स्टूडेंट शुड obtain पासिंग मार्क्स इन बोथ असेसमेंट, दोनों में पासिंग मार्क्स चाहिए होंगे। Pass marks should be fixed 40% in each paper and 50% in aggregate. For second division, marks should be 16% and for first division 70% of the total marks. फर्स्ट डिवीज़न के लिए 70% होने चाहिए और सेकंड डिवीज़न के लिए 16%। आगे है डी, रिसर्च इन द यूनिवर्सिटीज़। रिसर्च वाज thought one of the essential features of the university education. Not only it was of the national importance in the developing economy, but it also had a further value as a means of keeping a teacher active, creative and updated, and of enabling him to stimulate and inspire his students. The commission therefore recommended build up strong department in which both teaching and research would have prominence. The commission further recommended that each university should set up a committee of advanced studies to supervise and coordinate the research work in the universities. Fundamental research should be given प्रायोरिटी, यानी कि ये है इस सारे पैराग्राफ में बात यही है कि आपने यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च करवानी है, रिसर्च वर्क करवाना है, थीसिस लिखवाना है बच्चों से और कोई रिसर्च करवानी है। ठीक है। इसके बाद आ जाता है जो इसके बाद है कि इसको ना मैंने पॉइंट्स की शक्ल में एक बुक में लिखा था, तो मैंने कहा कि अब वो भी आपके साथ शेयर करूं। ये देखें 1959 का कमीशन है ना जो, इसको पॉइंट्स की शक्ल में भी लिखा हुआ है। देखें, इट वाज एड्रेस्ड बाय जनरल अयूब खान एंड प्रिजाइडेड बाय एसएम शरीफ, सेक्रेटरी एजुकेशन। इसको एसएम शरीफ जो है सेक्रेटरी एजुकेशन थे, उन्होंने प्रिजाइड किया था। तो एड्रेस किसने किया था, जनरल अयूब खान ने। 10 ईयर कंपलसरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन विद इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, यानी कि कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी 10 साल। ठीक है, लड़कियों को। ठीक है।
फोकस ऑन करैक्टर बिल्डिंग साइंस एंड टेक्निकल एजुकेशन 1959 का जो कमीशन था वो उसने फोकस किसको किया था, करैक्टर बिल्डिंग को, साइंस एंड टेक्निकल एजुकेशन को। ये 364 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट थी, ठीक है। नेशनल लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसमें यह कहा गया कि जो कौमी ज़बानें हैं वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होंगी। एजुकेशन एक्सटेंशन सेंटर, जो ये मैंने ब्लू कलर में लिखा है ना, ग्रीन कलर में, एजुकेशन एक्सटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे, बोर्ड्स बनाए जाएंगे, BISE बेस, जो है ना BISE बेस, इसे बोर्ड्स जैसे होते हैं कि 3 ईयर्स डिग्री प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया गया। 3 ईयर्स डिग्री प्रोग्राम था पहले BA का, अब 2 ईयर है, पहले 3 ईयर होता था 1959 में। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, नाउ HEC, यूनिवर्सिटी UGC बनाया गया था उस वक्त 1959 में, और अब जिसको कहते हैं HEC, हायर एजुकेशन कमीशन। एग्ज़ाम का सिस्टम ये था कि 25% इंटरनल होते थे, स्कूल ने देने थे, 75% एक्सटर्नल, यानी कि पेपरों के नंबर होते थे 75% और स्कूल रिकॉर्ड के होते थे 25%। Religious education should be compulsory at middle, optional at secondary level and research at university level। जो रिलीजियस एजुकेशन थी वो प्राइमरी मिडल तक जो है ना वो लाजमी थी, सेकेंडरी तक जो थी वो ऑप्शनल थी, और रिसर्च करवाने के लिए बंदोबस्त किया गया था यूनिवर्सिटियों में। यूनिवर्सिटी एक्ट ऑर्डिनेंस वुड बी अमेंडेड, तो ऑर्डिनेंस जो है या यूनिवर्सिटी कानून को बदला जाएगा। नेशनल कैडेट कोर वुड बी इस्टेब्लिश्ड, जो नेशनल कैडेट कोर है उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। पायलट स्कूल स्कीम वुड बी इंट्रोड्यूस्ड, 1959 में पायलट स्कूल स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। कंप्रीहेंसिव स्कूल स्कीम वुड बी इंट्रोड्यूस्ड, कंप्रीहेंसिव स्कूल जो बनाए गए थे वो भी 1959 में रिकमेंड किया गया था। न्यू एजुकेशन बोर्ड्स वुड बी एस्टेब्लिश्ड एट पेशावर, हैदराबाद एंड राजशाही। न्यू एजुकेशन बोर्ड्स बनाए जाएंगे पेशावर में, हैदराबाद में और राजशाही इस्लामाबाद में। सेकेंडरी एजुकेशन शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी एजुकेशन। टेक्स्ट बोर्ड्स फॉर करिकुलम डेवलपमेंट एंड टेक्स्ट बुक इम्प्रूवमेंट वुड बी इस्टेब्लिश्ड, टेक्स्ट बुक बोर्ड्स बनाए जाएंगे करिकुलम की डेवलपमेंट के लिए। कमेटी ऑफ एडवांस्ड स्टडीज़ एट ईच यूनिवर्सिटी वुड बी इस्टेब्लिश्ड, कमेटी ऑफ एडवांस्ड स्टडीज़ भी हर यूनिवर्सिटी में बनाई जाएगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1970, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 1970 की एजुकेशनल पॉलिसी जो कि एयर मार्शल नूर खान ने दी थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।